Good morning, dear learners. Myself Neeraj Verma again in front of you with the lesson number 4, the enemy from Vestas, and let us proceed further. From here we have to continue. What shall we do with this man? अब इस व्यक्ति के साथ हम क्या करें? Sadao muttered. Muttered means whisper, धीरे से बोलना. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to stanch the fearful bleeding. कि उस fearful bleeding को किसी न किसी तरह से stop कर दिया जाए. He packed. ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस. सी मॉस यहाँ पे शैवाल जो कि एक सी में साइड में बीचेस पे लगे होते हैं. सी मॉस दैट सट्रीवुड मीन स्प्रेड फैले हुए होते हैं द बीच के पास. द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टपर. स्टपर मीन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. एंड बट ही डिड नॉट अवेकन. तो उसने डॉक्टर ने क्या किया, जो सी मॉस है उसको थोड़ा सा वहाँ से बीच के पास से उखाड़ के उसके जो जख्म था वहाँ पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे उसको घुसा दिया. और वो व्यक्ति जो है अपने जैसे ही उसे घुसाया उसने एकदम से मौन किया, कराहा, लेकिन जागा नहीं वो फिर भी. द बेस्ट थिंग दैट ही वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी. सडाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ. आंसर खुद को ही देता हुआ सडाओ ने ये सोचा कि शायद इसको अब हम बस सबसे बेस्ट थिंग तो यही है कि इसको दोबारा पानी में सी में डाल दें. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट. थोड़ा ब्लीडिंग जो थी कुछ मोमेंट के लिए तो रुक गई थी. ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स. अपने हाथों से सैंड को झाड़ता है. येस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट. हाना सेड स्टडीली. हाना ने भी धीरे से कहा कि ये शायद ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा. बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. लेकिन फिर भी वो उस मोशनलेस व्यक्ति को देखती रही. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned down him over as a prisoner, he would certainly die. Sadao said. अगर हम इसको अपने घर पे शेल्टर देते हैं तो क्या होगा, हम अरेस्ट कर किए जा सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको एज ए प्रिजनर कैदी के रूप में पुलिस को देते हैं तो डेफिनेटली ये वहाँ मर जाएगा. सडाओ ने कहा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी. तो अच्छा तो यही रहेगा कि इसको हम पानी में सी में डाल दें. हाना ने कहा. बट नीदर ऑफ दैम मूव्ड. लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई. दे वर स्टीयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट मीन्स पैसिव फिगर. लेकिन दोनों ही उस पैसिव फिगर को वहाँ पे खड़े खड़े देखते रहे. व्हाट इज़ ही? हाना विस्पर्ड. ये है कौन है? हाना ने धीरे से बोला. देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. इसमें उसको देखते हुए कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये अमेरिकन है. सडाओ ने कहा. ही टुक अप द बैटर्ड कैप. फटी हुई कैप उसने हटाई. एंड येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन. वॉज द फैंट लेटरिंग. उस पर धीरे से कुछ जो धीमे से जो फीके जैसे कह सकते हैं लेटर्स लिखे हुए थे. और अ सेलर, ये तो एक नाविक है. ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप से ये है. एंड ही स्पेल्ड इट आउट. जब उसने उस कैप पे लिखा हुआ पढ़ा और उस पर लिखा था US नेवी. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे आइडेंटिफिकेशन हुई कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर था. तो ये आंसर आएगा. वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, एक कैदी था युद्ध का. ही हैज़ एस्केप्ड. ये भाग कर आ गया हुआ है. हाना ने धीरे से सॉफ्टली क्राई किया. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाउंडेड. और शायद इसीलिए इसे जख्मी हुआ है. इन द बैक सडाओ एग्रीड. सडाओ ने भी उसकी बात पर एग्री किया. दे हेजिटेटेड. पहले तो वो हेजिटेट करते रहे, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते रहे. देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन. फिर हाना ने रेजोल्यूशन से, बड़े फर्म डिटर्मिनेशन से कहा. कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. क्या हम दोबारा इसको पानी में सी में फेंकने के लिए एबल हैं? तो उसने क्या कहा डॉक्टर ने. इफ़ आई एम एबल आर यू. सडाओ आस्क्ड. क्या अगर मैं एबल हूँ क्या तुम हो? नो, हाना सेड. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन. लेकिन अगर तुम अकेले कर सकते हो तो. सडाओ हेजिटेटेड अगेन. दिस द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. उसने बोला, पहले तो हेजिटेट किया, लेकिन उसने बोला स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि अगर मैं इस व्यक्ति को देखूं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. मैं तो इसको पुलिस के हवाले बिना डिफ़िकल्टी के सौंप सकता हूँ. बट जो मेन दिक्कत उसको आ रही थी, आई केयर नथिंग फॉर हिम. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. ही इज़ माई एनमी. ये मेरा एनमी है. एंड ऑल अमेरिकन आर माई एनमी. और हर एक अमेरिकन मेरा एनमी है. एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फैलो. और ये तो एक कॉमन फैलो है. यू सी हाउ फुलिश इज फेस इज. इसका फेस भी देखो कितना फुलिश सा लग रहा है, मूर्ख सा लग रहा है. बट सिंस ही इज़ बाउंडेड. लेकिन ये जख्मी है डैश डैश डैश. इसका मतलब वो चाहता है कि उसको वो बचाए, क्योंकि डॉक्टर का फर्स्ट ड्यूटी जो होती है वो पेशेंट को बचाना होता है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी. हाना सेड. हाना ने कहा तो तुम इसको फिर इसमें सी में भी नहीं फेंक सकते. सो दैट देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू. एक ही तरीका है इसका काम करने का. वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस. हम इसको घर ले जाते हैं अपने. एंड बट द सर्वेंट सडाओ इंक्वायर्ड. सडाओ ने पूछा कि फिर सर्वेंट्स का क्या करेंगे. जो उनके घर में काम कर रहे हैं सर्वेंट्स, वो पूछेंगे.
वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम उसको सिर्फ यही बता देंगे नौकरों को कि हम तो सिर्फ हमारा तो इरादा उसको सिर्फ पुलिस को पकड़ाने का ही है, देने का ही है। एज इंडीड वी मस्ट, और सच में हमारा इरादा भी यही है। सडाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये हमारे और हमारे बच्चों को और प्रोफेशन को खतरे में डाल देगा अगर हम इसको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर अपने घर में रखेंगे। हाँ, या फिर अब इसको प्रिजनर ऑफ वॉर पुलिस को नहीं अरेस्ट करवाएंगे। सर्टेनली, सडाओ ने एग्री किया। एंड आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी इसके अलावा कुछ और सोच नहीं रहा हूँ। दस एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों आपस में एग्री हो गए, उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, थोड़ा सा हल्का लग रहा था, लाइक ए फाउल काइंड ऑफ वर्ड, एंड दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी समय से भूखा पड़ा हो, एंड बड़े लंबे समय से, अंटिल इट इज़ ओनली फैदर एंड स्केल्टन, और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पे सिर्फ पंख और यह एक ढांचा ही रह गया हो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी बाजू नीचे लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर, उसने सीढ़ियों से चढ़े वो उसने उठाया हुआ और साइड डोर से होते हुए वो घर में एंटर कर गए। दिस डोर ओपनड एंड इनटू अ पैसेज, दरवाज़ा खुलता है एक पैसेज गली की तरफ को, एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस पैसेज से होते हुए वो उस व्यक्ति को बेडरूम की तरफ को, खाली बेडरूम की तरफ को ले जाते हैं। ये किसका था? इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाओज फादर, ही सडाओ के फादर का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ, जब से उसकी डेथ हो चुकी थी, इट हैड नॉट बीन यूज, इसको यूज़ नहीं किया गया हुआ था। दे लेड द मैन, लिटाना, दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, जो कि फ्लोर बिल्कुल डीपली मैटेड किया गया था, मैट बिछे हुए थे, उसके ऊपर उसको लिटा दिया गया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा जैपनीज था। किसको प्लीज़ मीन्स खुश करने के लिए, ओल्ड मैन यानी कि सडाओ के पापा को। Who would never in his own home sit on a chair और sleep in a foreign bed, क्योंकि उसके रूम में ना तो कभी उसने पूरी लाइफ में कोई विदेशी चीज़ों के ऊपर वो बैठा, ना उसने बनाई, ना उसने कमरे में रखी, यानी कि सब कुछ जैपनीज़ ही था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो ध्यान रखें। Who would never, सो ये तो हो गया। हाना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स, हाना कवर्ड्स की तरफ को, वॉल कवर्ड्स की तरफ को जाती है, एंड एक डोर को स्लिट बैक करती है और वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट होती है, रजाई, एक वहाँ से सॉफ्ट क्विल्ट जो है निकाल लेती है। शी हेजिटेड, पहले तो उसका मन नहीं करता उसको देने के लिए। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, बिल्कुल जो थी वो फ्लावर्ड सिल्क से कवर थी, फूल बने हुए थे उसके ऊपर, सिल्क की थी वो, और वाइट सिल्क की थी, और लाइनिंग बिल्कुल प्योर थी उसके ऊपर। तो डेफिनेटली बड़ा हेजिटेशन होती है ऐसी चीज़ किसी इंजर्ड व्यक्ति के ऊपर देते हुए। ही इज़ सो डर्टी, उसने कहा। शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट में उसने ऐसे कहा। येस ही हैड बेटर वी वॉश्ड, सडाओ एग्रीड, सडाओ ने कहा फिर ऐसा अच्छा करते हैं, सबसे पहले इसको हम वॉश कर देते हैं। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, अगर तुम गर्म पानी ले आओ, आई विल वॉश हिम, मैं इसको जो है साफ़ कर दूंगा। ये डॉक्टर सडाओ ने अपनी वाइफ हाना को कहा। आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको टच करो। शी सैड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हम सर्वेंट्स को जाके बता देते हैं वो यहाँ पे ही हैं। आई विल टेल यूमी, नेक्स्ट करेक्टर आ गया, यूमी मेड सर्वेंट है। यूमी नाउ, मैं जाके उसको बताती हूँ वो यहीं पे है। शी कैन लीव द चिल्ड्रन, वो बच्चों को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देगी, फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड शी कैन वॉश हिम, वो इसको आके धो देगी, साफ़ कर देगी। सडाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सडाओ ने एक मोमेंट के लिए सोचा। लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करते हैं। ही एग्रीड, उसने एग्री किया। यू टेल यूमी, तुम जो जाके यूमी को बताओ, एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को जाके बताता हूँ। बट द अटर पैलर मीन्स येलोइशनेस, वीकनेस ऑफ द मैंस अनकॉन्शियसनेस फेस, लेकिन उसके फेस को ऐसा देखते हुए, येलोइशनेस थोड़ा वीक सा देखते हुए, मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, तो वो थोड़ा सा झुकता है, बेंट होता है और उसकी पल्स को चेक करता है। इट वॉज फेंट, उसकी पल्स जो थी धीमी थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन थी जरूर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसकी हार्ट भी यानी कि धड़कन भी अभी चल रही थी। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सडाओ सेड, वो डेफिनेटली डाई हो सकता है ऑपरेशन के समय, और ना करोगे तभी मर सकता है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, क्वेश्चन ये है कि शायद मरेगा या नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना एकदम से चिल्लाती है, डोंट ट्राई टू सेव हिम, हाना कहती है कि इसको सेव करने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, क्या होगा अगर ये बच गया, जिंदा बच गया तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सडाओ रिप्लाइड, सडाओ ने कहा कि अगर वो मर जाता है तो क्या होगा। ही स्टूड, वो वहाँ पे खड़ा रहा। गेजिंग मीन्स लुकिंग, देखना। पेज नंबर 30।
डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस व्यक्ति को देखता हुआ खड़ा हुआ दिखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी, ये व्यक्ति तो पक्का बहुत ही हिम्मत वाला है, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अदरवाइज अब तक तो ये मर गया होता। बट देन ही वॉज यंग, वेरी यंग, शायद अब क्योंकि ये शायद यंग भी है, एंड परहैप्स नॉट येट 25 में भी, शायद 25-26 साल तक का अप्रोक्सीमेटली उसकी एज होगी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आज हना ने पूछा, तुम्हारा ये कहने का मकसद है कि क्या ये ऑपरेशन से मर सकता है? Yes, Sadao said. Hannah considered this undoubtedly, and when she did not answer, Sadao turned away. लेकिन जब उसने आंसर नहीं दिया तो Sadao वहाँ से चला गया। At any rate, something must be done with him. किसी भी रेट में इसके साथ कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। He said, at first he must be washed. लेकिन सबसे पहले तो इसको वॉश किया जाना चाहिए। He went quickly out of the room. वो वहाँ से रूम से निकल जाता है। And Hannah came behind him. Hannah उसके पीछे पीछे आ जाती है। She did not wish to be left alone with the white man. वो नहीं चाहती थी कि वो उस white man के साथ वहाँ पे अकेली खड़ी रहे। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those. तो जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था तो उसने कभी किसी वाइट मैन को नहीं देखा था, यही वो था। लेकिन उसको कहती कोई लेना देना नहीं था उन अमेरिकन से, उन वाइट मैन से, whom she had known there, जिनको वो जानती भी थी बेशक वहाँ पे। Here he was her enemy, यहाँ उसके सामने वो उनका एनिमी था। A menace living or dead, चाहे कैसा भी था, चाहे लिविंग था चाहे डेड था। शी टर्न टू द नर्सरी, वो नर्सरी की तरफ को जाती है, यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, चिल्ड्रन ने अपनी माँ की आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, उसको उनके पास जाना पड़ा, स्माइल देनी पड़ी उनको, एंड प्ले विद द बेबी बॉय। एंड अब वो 3 months का हो चुका था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद माउथ, वो बिल्कुल उसने प्यार से धीरे से बोला यूमी को, यूमी कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, उसने बोला कि ठीक है मैं इसको बेड पे लेटा देती हूँ, वो रेडी है सोने के लिए। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो यूमी के साथ नर्सरी से जो नेक्स्ट बेडरूम है उसमें जाती है। वहाँ पे क्या करती है, स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, उसको अपनी बाजू में लेती है। एंड वाइल यूमी क्या करती है, सेपरेट द स्लीपिंग क्विल्ट्स, नीचे बिछा देती है वो रजाई सी, एंड ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, एंड लेट द बेबी बिटवीन द, बच्चे को उसमें लिटा देती है। देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तो धीरे धीरे हना जो है किचन की तरफ हो जाती है। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और जो 2 सर्वेंट्स थे वो भी बिल्कुल हैरान हो गए थे कि डॉक्टर सडाओ ने उनको क्या बताया। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, नेक्स्ट करेक्टर है ओल्ड गार्डनर जो कि एक हाउस सर्वेंट था। पुल्ड द फ्यू हीयर्स ऑन हिज अपर लिप, यानी कि वो भी टेंशन में आ गया कि ये सरप्राइजिंग मोमेंट से उसने शो किया कि ये उसके ऑनर से उनको क्या पता चल रहा है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ हिज दिस वाइट मैन, तो मास्टर को उस वाइट मैन के जो जख्म है उसको ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हना, उसने बिल्कुल क्लियरली हना को ये कहा। द वाइट मैन ऑट टू डाई, उसको मर जाना चाहिए था। फर्स्टली ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी, फिर उसको सी ने पकड़ लिया, समुद्र ने, एंड वाउंडेड हिम विद हर रोक्स, और उसको अपनी चट्टानों से जख्मी कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स वट द गन डिड एंड वट द सी डिड दे विल टेक द रिवेंज ऑन अस, जो गन ने किया या जो सी ने किया वो सारे जो हैं मिलकर हमसे रिवेंज मतलब बदला लेंगे। आई विल टेल हिम वट यू से, हना रिप्लाइड कॉटेसली, हना ने कहा ठीक है जो आप कह रहे हो ना मैं उनको ये बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो अपने आप भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, लेकिन वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी एज द ओल्ड मैन वॉज, जितना कि वो ओल्ड मैन था। Could it ever be well to, next page number 31, well to help an enemy, क्या हमें जो उस एनिमी है उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेवर लेस शी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर, उसने बोला कि तुम गर्म पानी लेकर आओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और वहाँ पर लेकर आओ जहाँ पे वाइट मैन लेटा पड़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स आज के टाइम में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट 3rd पार्ट में हम शुरू करेंगे शी वेंट से, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट फर्दर। एंड डियर लर्नर्स द चैप्टर इज़ वेरी लेंथी, सो यू शुड ट्राई टू वॉच each and every video, otherwise you will not be able to understand this chapter carefully. So if any query will be there, try to comment downside. I will try to solve it at instant. Thank you students and have a nice day.